हेलो एवरीवन, आप सबको दुर्गा महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम पंडाल की तरफ ही जा रहे हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ पुष्पांजलि जो है वो शुरू हो गया है। तो मम्मी पापा ऑलरेडी चले गए हैं। मैं तो पुष्पांजलि नहीं दे सकती इस बार बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। बट या आई मीन हम पंडाल में ऑब्वियसली जा सकते हैं, देवी के दर्शन कर सकते हैं। दूसरे लोग पुष्पांजलि दे रहे हैं तो उनकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी काफ़ी भीड़ हो गई है, लोग जा रहे हैं एक एक करके। सुबह ही जाके मिठाइयाँ, फ्रूट्स और फूल वगैरह ये सब ले आया था। तब मैं उसके साथ नहीं जा सकी थी क्योंकि अगर मैं उसके साथ जाती तो टच हो ही जाता और वही मेरे मन में थोड़ा सा रह जाता कि नहीं, शायद सूची मेंटेन नहीं किया है हमने। अच्छा, यहाँ पे ना एक अच्छा सिस्टम ये है कि सीनियर सिटीजन्स का टर्न या सीनियर सिटीजन्स की पुष्पांजलि ये पहले करा देते हैं। तो मैंने मम्मी पापा को पहले ही भेज दिया था, वो जल्दी चले गए और उनके फर्स्ट टर्न में ही उनका पुष्पांजलि कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो बाकी अडल्ट या यंगस्टर्स होते हैं फिर वो लाइन लगाते हैं अपनी पुष्पांजलि के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल के बाहर कहीं पुष्पांजलि दे रही हूँ। आई थिंक इससे लास्ट टाइम जब हम दिल्ली में रहते थे तब दिल्ली में पुष्पांजलि दिया था। एंड आफ्टर ऑल दीज इयर्स फर्स्ट टाइम पूजा के टाइम, अंजलि देने के टाइम बंगाल से बाहर। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बंगाल को मिस कर रही हो? कैलकाटा को मिस कर रही हो? हाँ, वो तो है। कैलकाटा तो कैलकाटा ही है ना। तब भी इधर भी बहुत अच्छे है, बहुत अरेंजमेंट अच्छी है, पब्लिक भी अच्छी है, बहुत अच्छा है। पुरोहित भी अच्छे से मंत्र उच्चारण किया, पसंद आया मुझे। तो पुष्पांजलि देना पसंद है या पसंद है। मन में शांति मिली? हाँ हाँ, शांति तो अवश्य मिली। क्या मांगा भगवान से? सबको कम अच्छा मांगा, सबको मंगल मांगा और कि सबको अच्छा रखे भगवान। यही मांगा, सबके लिए ही मांगा। अब मेरे लिए क्या मांगा? सबके लिए ही मांगा। सब मेरे लिए क्या? तेरे लिए अच्छा रखे, सुस्त रखे, यही शांति से रखे। और क्या, यही मांगा है। ठीक है, भोग खाने आना है फिर 12 बजे। 12:30 बजे कोशिश करेंगे। पुष्पांजलि कंप्लीट करने के बाद इन्होंने साइड में एक पोल बनाया है जहाँ पर आप जाके माता का टीका लगा सकते हैं, चरणामृत ले सकते हैं और पूड़ी और आलू की सब्जी का जो मॉर्निंग का आप बोल सकते हैं ब्रेकफास्ट जैसा होता है वो ले सकते हैं। तो मम्मी वही लेने जा रही है। मैं तो माता का टीका या चरणामृत नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी आज, लेकिन अब पूड़ी की सब्जी मैंने ज़रूर ली और वो बहुत ही यमी था। इट वॉज़ वेरी 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 टेस्टी। और अब यंगस्टर्स की बारी आ गई। तो ये जो ग्रीन कुर्ते में है ये मेरे मिस्टर है, सू है यहाँ पे। ही इज़ डूइंग पुष्पांजलि फ्रॉम माई बिहाफ एंड हिज ओन बिहाफ ऑल्सो। तो फिर उसने भी पुष्पांजलि की और फिर वो भी उसने भी टीका लगाया, चरणामृत ग्रहण किया और पूड़ी छोले उसने भी लाइन लगा कर खाया। जब तक उसकी बारी आई थी तब तक काफ़ी भीड़ हो गई थी तो उसको काफ़ी लाइन लगाना पड़ा, बट इट वॉज़ वर्थ द वेस्ट बिकॉज इट वॉज़ अमेजिंग। उसके बाद मैं यहाँ पे कूपन कटवा रही हूँ। ये कूपन मैं कटवा रही हूँ भोग का, जो दोपहर में हम लंच करने वाले हैं उसका। तो भोग के लिए मैंने बस 2 कूपन करा, एक मम्मी का और मेरा। एंड या दैट्स इट। उसके बाद हम काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठे रहे। अगर हमारा पुष्पांजलि भी हो गया, प्रसाद भी खा लिया, फिर भी वहाँ पे बैठे रहने में एक अलग मज़ा आता है। वहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत लाइवली रहता है पूजा के टाइम, और ऐसा आपको एवरी डे तो नहीं मिलता। तो हम काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर मैंने और मम्मी ने काफ़ी फ़ोटो शूट भी की। सू ने भी काफ़ी फ़ोटो शूट की। सू नॉर्मली फ़ोटो शूट नहीं करता, लेकिन आज उसने मना नहीं करा। तो ऐसे हम काफ़ी बैठे और उसके बाद जो स्टॉल्स लगे थे हम वो स्टॉल्स की तरफ जाने लगे। 80 रुपीज़ ज़्यादा लिया बट टेस्ट है। वैसे 20 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए इसमें जो है, बट ठीक है, दुर्गा पूजा है, सबको अपनी अपनी तरह से लाभ करना चाहिए, प्रॉफिट करना चाहिए। फाइनली घर आ गई हूँ। अभी 1 घंटे का रेस्ट करेंगे, उसके बाद क्लब हाउस में ना भोग दिया जाएगा। तो मैंने सू को कई बार बोला कि चलो चलो, बट एज वी ऑल नो बाय नाउ ही इज़ अ लिटिल अनसोशल लाइक दैट। उसको थोड़ा ज़्यादा भीड़ भड़ाके में पसंद नहीं है, ज़्यादा दैट इज़ नॉट हिज काइंड ऑफ थिंग। तो मैं और मम्मी जाएंगे लंच में, और घर में पापा के लिए एकदम सादा खाना बना हुआ है, और मम्मी जल्दी से सू के लिए थोड़ा सा लौकी का कोफ्ता कर देगी। तो दैट इज़ हाउ द लंच इज़ गोइंग टू गो। तो अभी 2:30 बज गए थे, तो 2:30 बजे हम आ गए क्लब हाउस में भोग खाने। क्लब हाउस में हमने स्टेप ही करा था, बस स्टेप करने के साथ ही ना इतनी खुशबू आ रही थी भोग के खिचड़ी की। भोग के खिचड़ी की जो खुशबू होती है
उसका मतलब एक अलग ही तरह का एसेंस होता है। आप घर में वही रेसिपी, वही घी, वही सब्जियां, वही दाल डालकर खिचड़ी बनाओ ना, फिर भी वो वाला एसेंस नहीं आएगा जो दुर्गा पूजा के भोग की खिचड़ी का एसेंस होता है। तो हमने बस क्लब हाउस में स्टेप करा और एकदम मतलब पूरा महक रहा था क्लब हाउस उस खिचड़ी के मतलब एरोमा से। तो खा पी के ना अभी मैं एकदम पड़ गई हूँ, लाइक इतना आलस आ रहा है। जब खिचड़ी खा लो ना गरम गरम, वो भी भोग की खिचड़ी, इतना आलस आता है। मैं वीडियो ले रही हूँ, सू तेरा हाथ आ रहा है। अब मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी ना, मैं इसको एडिट करूँगी, फिर मत कहना कि एडिट कर, ठीक है। तो अब मैं करूँगी नहीं एडिट, जितना भी पिट्टी पुट्टी दिखा रहा है। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी कि बहुत आलस आ रहा है लिटरली, तो कुछ नहीं है करने को। वैसे आज मंडे है, तो मंडे को हमारी छुट्टी नहीं थी, लेकिन एक दिन मैंने छुट्टी ली है जस्ट दुर्गा पूजा अष्टमी एंजॉय करने के लिए। मुझे एक्चुअली ना उठने में थोड़ा देर हो गया और संधि पूजा मिस हो गया मुझसे, तो मैं अराउंड 6:30 बजे आई हूँ नीचे, और अभी आरती की तैयारी चल रही है। जैसे आपने देखा, जो अष्टमी की महाआरती होती है, संध्या आरती होती है, वो चल रही है। अब अष्टमी तो निकल गया है क्योंकि ऑलरेडी संधि पूजा हो गया है, बट ये जो इवनिंग आरती होती है, ये इवनिंग आरती की तैयारियाँ चल रही है। आरती के बाद वहाँ पे जो स्टेज लगा था, वहाँ पर परफॉर्मेंसेस होने लगे। ज़्यादातर परफॉर्मेंसेस ही बच्चों के थे। एक दो लेडीज़ ने बंगाली पोएम्स रिसाइट किए, उसके बाद ही बच्चों के परफॉर्मेंसेस शुरू हो गए। और क्योंकि बच्चे थे तो मुझे लगा कि ज़्यादा वीडियो लेना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि फेस आ जाता है और कई माँ बाप को शायद वो अच्छा ना लगे। लेकिन मैंने ये वाला एक भरतनाट्यम का एक ग्रुप डांस हो रहा था, जिसमें बच्चों के फेसेस ऑब्वियसली उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहे थे, बट डांस बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने वो वाला कैप्चर कर लिया। फिर मैं वहाँ पे बैठी रही, मम्मी भी आ गई, मम्मी पापा भी थोड़ी देर बाद आ गए, एंड वी सॉ द प्रोग्राम। काफ़ी रात तक चला और बस दैट वाज ऑल। उसके बाद हम अपने अपने घर आ गए। सब जो भी भीड़ थी, दी एंटायर भीड़ ऑल्सो डिस्पर्स्ड, और इसी तरह से हमारा सोसाइटी का जो ये दुर्गा अष्टमी का प्रोग्राम था, ये ख़त्म हुआ। नाउ वी आर वेटिंग फॉर दशमी। एक्चुअली नवमी में भी कुछ फंक्शन होगा, लेकिन मैं वो अटेंड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कल मेरा ऑफिस है और कल मैं छुट्टी नहीं ले पाऊँगी। बट दशमी के दिन यानी कि दशहरे के दिन छुट्टी है, तो देखते हैं कि इफ़ आई कैन अटेंड द प्रोग्राम्स और नॉट।